देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। कांग्रेस पूर्वी जोन आज बलिया में हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री आशीष तिवारी जी का कार्यक्रम रखा गया था, स्वागत कार्यक्रम। उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे और कैसे आगे की रणनीति तैयार करनी है, यूथ कांग्रेस की कमेटी में कैसे कैसे चेंजेस लाने हैं और क्या क्या करना है जिससे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत उतर के सामने आए, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। जिलाध्यक्ष को आपने जिम्मेदारी सौंपी है, तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस देखा जा रहा है बैकफुट पे नजर आ रही है। नहीं, भाजपा से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस ही लड़ रही है। बैकफुट पे किस वजह से नजर आ रही है आपको? कौन सी ऐसी लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ती? चाहे बेरोजगारी की लड़ाई हो, चाहे वो चोरी की लड़ाई हो, चाहे वो नौकरी की लड़ाई हो, चाहे वो शिक्षा की लड़ाई हो, चाहे महंगाई की लड़ाई हो, ऐसी कौन सी लड़ाई जो कांग्रेस नहीं लड़ रही है? और बैकफुट पे तो भारतीय जनता पार्टी रहती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो भी लड़ाई लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाती है। चाहे वो जीएसटी को उठा के आप देख लीजिए, अभी हाल में आप देखिए जीएसटी में चेंजेस किसके कहने पर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, तो बैकफुट पे तो भारतीय जनता पार्टी है ना। आप मुख्य व्यक्ति हैं, इसलिए तो आप तो करेंगे आप, लेकिन आपके बड़े तो ऐसा बड़ा मुद्दा बताइए जिसपे राहुल गांधी ने जिस से मुद्दा उठाया उन्होंने, वो चोरी का मामला, और अचानक बैलून से हवा निकल जाती है। कौन कहा बैलून से? भाई जब आप हम लोगों ने सबूत के साथ इस देश को दिखाया, न कि सिर्फ जुबानी बताया, हमने तो उसको देश में दिखाया, स्क्रीन पे दिखाया कि कैसे एक घर में 400 वोट है, कैसे एक वोटर आईडी बैंगलोर में वोट दे रहा है, वही आदमी बनारस में वोट दे रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही इसमें तय कर दे कि ये हवा है या बलून है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन आम देश में जनता में तो वोट चोर गद्दी चोर का नारा बच्चा दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे दे रहे हैं। अभी मैं बिहार चुनाव में राहुल गांधी जी के साथ पूरी यात्रा में था, तो भारतीय जनता पार्टी जब आप रोड से भी गुजरेंगे तो 4 साल का बच्चा भी वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहा है। आपको पता भी होगा कि ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी वोट चोर गद्दी छोड़ हुआ, तो कहां से हवा निकल गई? तो कांग्रेस नेताओं के द्वारा हुए, पर जनता को बात नहीं पहुंचा पाया। जनता से कैसे बात होती है? आधी मीडिया तो नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलती है। जनता को भाई चौथा स्तंभ अगर मीडिया है तो आधी मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चल रही है, तो जनता को तो जा जाके बताना पड़ेगा ना, और जा जाके राहुल गांधी जी बता रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और काफी 35 साल के लगभग आप सत्ता से बाहर है, क्या कारण इसका मानते हैं? देखिए, समय के साथ साथ हम लोगों ने अपनी जमीन खो दी। यहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यहाँ जात पात की राजनीति शुरू कर दी, लेकिन अब जल्द ही हम अपनी सत्ता को वापस पा लेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी चीजों को लेकर हम लोगों ने बैठक की थी, कैसे दलितों को हम अपने संगठन में जगह दें, कैसे दलितों को आगे बढ़ाएं, कैसे ओबीसी को जगह दें, और ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन हम लोग ओबीसी और एससी को देने का कार्य करेंगे। आशीष कुमार तिवारी, बलिया जिला अध्यक्ष यूथ। जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पाठक जी ने जिस हिसाब से कांग्रेस को अपने काफी वोट दिलाई और काफी चले गए, क्या आपकी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाए? देखिए, मैं पहले भी संगठन चला चुका हूं। मैं अखिल भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं। संगठन कैसे चलानी है इसकी जिम्मेदारी मैं बखूबी जानता हूं। और रह गई बलिया की, बलिया में इतिहास में पहली बार यूथ इतना एक्टिव हुआ है, बहुत 35 साल के बाद, और 35 साल के बाद वो लहर आ चुकी है कि राहुल गांधी जन जन तक और दिल दिल में बसने लगे हैं। मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी विशाल सिंह जी, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मैं भी घूम रहा हूं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक निश्चित और बड़ी इकाई हम लोग काम कर रहे हैं। उसी इकाई का एक मैं छोटा अदना सा हिस्सा हूं, मैं इनका कार्यकर्ता हूं। मैं इनके लिए पूरा एड़ी से चोटी जोर लगा दूंगा बलिया में। ये देखा गया है पिछले 20-25 वर्षों से कांग्रेस एक्टिव पे रहती है, इसका कारण क्या मानते हैं? आज के 15 साल पहले एक इतिहास लिखिए। बलिया से कांग्रेस के विधायक हमारे बच्चे पाठक जी थे। आपको याद होना चाहिए कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जिन बलिया की बात कर रहे हैं उन बलिया में एक ही प्रकार के लोग, सारे सत्ता में लोग बैठे हैं। कभी सपा आएगी तो उसमें आ जाएंगे, बसपा आएगी तो उसमें आ जाएंगे, लेकिन बलिया और कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर और जिलों तक जानना चाहती है कि आखिर कमियां कहां रह गई, और उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग घर घर और बूथ बूथ तक जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। 40 साल में आप अभी तक कमी नहीं ढूंढ पाए? अभी मैं तो यूथ हूँ और 40 साल, इसके पहले किसकी जिम्मेदारी थी मैं नहीं जानता। मैं अब की बात बता रहा हूँ। क्या मतलब करेंगे आप? देखिए, मैं कैसे काम चलाना है, इकाई को कैसे चलाना है, बूथ तक कैसे पहुंचना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी पार्टी और सरकारी नौकरी नहीं दी है कि कोई पन्ना प्रभारी बने
कोई ये प्रभारी बने। लेकिन हम लोगों ने दायित्व तो दिया है कि कांग्रेस हम लोग के ब्लड में है, तो कांग्रेस ने क्या क्या किया इस देश के लिए और क्या क्या उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी भुना रही है, उस चीज को बताएंगे तो जनता के बीच गलत और सही निष्कर्ष निकल जाएगा।